हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 45। क्लास 10th के बच्चों की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस। और ये वर्कशीट आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 16 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सभी बच्चे जानते हैं कि जो मैंडलीफ हैं वो फादर हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है ना। उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया गया क्योंकि उन्हीं की टेबल जो है वो एक तरह से सबसे ज़्यादा उस समय फेमस हुई। काफ़ी बातें उन्होंने उसमें जो बताई वो काफ़ी जो है फॉलो की गई। हालांकि बाद में वो डिस्कार्ड हो गई थी। हम बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यूज़ आज तक हम कर रहे हैं, बट काफ़ी जो है क्रेडिट उनको जाता है। तो उनकी हम क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थी, क्या क्या उनकी टेबल में लिमिटेशंस थी, वो हम पढ़ेंगे। मैंडलीफ अरेंज 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन द पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ ने कितने एलिमेंट्स को जो है पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया? 63 एलिमेंट्स जो उस समय नोन थे। अकॉर्डिंग टू द मैंडलीफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उन्होंने वो आपस में जो मिल रही हैं वो एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज की गई हैं और वो प्रॉपर्टीज उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। द टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। तो वर्टिकल कॉलम जो थे उनको हमने क्या बोला? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको हमने बोला पीरियड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस। अब देखिए, सबसे पहले हम अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंडलीफ कैप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। मैंडलीफ ने क्या किया? कुछ ब्लैंक जो है स्पेस रखे अपनी पीरियोडिक टेबल में, कहीं कहीं पर कुछ ब्लैंक स्पेस रखे। और वो ब्लैंक स्पेस क्यों रखे? वो ब्लैंक स्पेस इसलिए रखे कि उस समय तक कुछ एलिमेंट्स नोन नहीं थे, नहीं पता था यहाँ पर क्या आना है, लेकिन ये पता था कि कुछ तो आएगा। अब वो कुछ तो आएगा वो बाद में डिस्कवर होना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? वहाँ पे ब्लैंक स्पेस रख दिया ताकि जब बाद में एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वहाँ पे रख दिया जाएगा। इससे जो मेन बॉडी एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है बाद में डिस्टर्बेंस नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पे प्रेडिक्टेड एलिमेंट क्या है? ये माना गया था, जैसे बोरोन जो है वो उस समय पर क्या था, बोरोन वो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन उनसे एक आगे जो है कोई और एलिमेंट डिस्कवर होना था, इसलिए उन्होंने क्या किया? इस बोरोन जो एलिमेंट डिस्कवर होना था उसका नाम दिया एका बोरोन। एका जो है बच्चों वो संस्कृत का जो है वर्ड है और इस एका का मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यानी जो हमारे पास बोरोन है उससे अगला जो होगा, जो बाद में डिस्कवर किया गया, वो क्या था? स्कैंडियम। इसी तरह एका एल्यूमिनियम नाम दिया, बाद में डिस्कवर हुआ तो ये क्या हुआ? गैलियम, ठीक है। उसके बाद देखिए देन एका सिलिकॉन नाम दिया गया और बाद में जब डिस्कवर हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया जर्मेनियम। सेकेंड, he also predicted properties of some elements even before their discovery and were later found to be correct। और यहाँ पर बच्चों जो एलिमेंट्स नाम दिया गया था और बाद में जब डिस्कवरी हुई तो उनकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप से मैच करती थी। तो आइए बच्चे देखते हैं कहाँ पर ये एलिमेंट जो बाद में डिस्कवर हुए वो रखे गए हैं मेन पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देखिए ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है और ये सिलिकॉन है। जो बाद में डिस्कवर किए गए थे वो क्या है? स्कैंडियम, यहाँ पर स्पेस लेफ्ट था, गैलियम यहाँ पर जगह छोड़ी गई और जर्मेनियम यहाँ पर जगह छोड़ी गई थी। बाद में जब ये डिस्कवर हुए तो इनको जो है यहाँ पर रख दिया गया। इन्हीं का नाम जो है क्या दिया गया? एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स इवन बिफोर देयर डिस्कवरी एंड वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। तो उन्होंने जो पहले बताया था कि इनकी जो एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे, देखिए जैसे गैलियम जो है वो एलिमेंट बाद में डिस्कवर किया गया, लेकिन उन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी एका एल्यूमिनियम की, उन्होंने जो दिया था कि इसका एटॉमिक मास होना चाहिए 68, ठीक है, उसका फॉर्मूला होना चाहिए E2O3 और उसका फॉर्मूला जो क्लोराइड का होना चाहिए वो ECl3। और बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ तब इसकी एका एल्यूमिनियम की और जो मैंडलीफ के द्वारा बताई गई थी प्रॉपर्टीज और एक्चुअल में जो एलिमेंट था उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर थी। देखिए इसका एटॉमिक मास कितना है? 68, इसका है 69.7।
इसका E2O3 तो ये बना रहा है Ga2O3, इसका है ECl3, इसका है GaCl3 गैलियम क्लोराइड। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी प्रेडिक्शन जो है यहाँ पे जो की थी वो बिल्कुल एकदम करेक्ट थी। नेक्स्ट देखिए, मैनलीफ पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैसेज व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर मैनलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें नोबल गैसेज के लिए कोई ऐसा स्पेस नहीं था, क्योंकि नोबल गैसेज बाद में डिस्कवर हुई तो उन्होंने क्या किया, नोबल गैसेज को बीच में ना रख के अलग से एक ग्रुप में रख दिया गया। मैनलीफ टुक द फॉर्मूला ऑफ द oxides and hydrides formed by the elements as the basic properties of the elements for their classification in the periodic table। अब देखिए मैनलीफ ने जो है अपनी ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैनलीफ ने किसका फॉर्मूला लिया, ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड्स का। ये उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। नेक्स्ट करेंगे, अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पे लिमिटेशंस यानी उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियाँ थी। तो देखिए फर्स्ट इनकी लिमिटेशन क्या थी, मैनलीफ कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मैनलीफ जो है हाइड्रोजन का स्पेस, हाइड्रोजन की पोजीशन वो पीरियोडिक टेबल में करेक्ट जो है वो नहीं बता पाए। एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज विद हैलोजन्स, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम पोटाशियम इनसे भी मिलती हैं, और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन इनसे भी मिलती हैं। आपको पता है सोडियम और पोटाशियम इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1, हाइड्रोजन की भी 1 है। क्लोरीन ब्रोमीन इनकी वैलेंसी भी 1 होती है, हाइड्रोजन की भी 1 है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो है जो हमारी अल्कली मेटल्स हैं उनके साथ भी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं और जो हैलोजन्स हैं उनके साथ भी इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। यहीं से मैनलीफ जो है इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया कि उनको इनके साथ रखें या इनके साथ रखें, ये एक कन्फ्यूज़न था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देके बताया गया है कि अल्कली मेटल्स लाइक अल्कली मेटल्स इट कंबाइन विद हैलोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर। देखिए अल्कली मेटल्स जैसे कंपाउंड्स बनते हैं हाइड्रोजन के HCl H2O H2S, सोडियम कंपाउंड बनाता है सोडियम क्लोराइड सोडियम ऑक्साइड सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या कर रही हैं, प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं किसके साथ, अल्कली मेटल्स के साथ। अगर हम हैलोजन्स की तरह देखें, इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है लाइक हाइड्रोजन। इसी तरह क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हैलोजन से मिल रही हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे क्लोरीन है फ्लोरीन है ये क्या बनाते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो भी मेटल और नॉन मेटल के साथ क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म करता है। तो यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैच कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजिशन इफ अटोमिक नंबर इज टेकन एज बेसिस। तो बेटा यहाँ पर ये अटोमिक नंबर नहीं होगा, इट विल बी अटोमिक मास, क्योंकि अटोमिक नंबर अगर लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अटोमिक मास आएगा, मिसप्रिंट है ये। देखिए द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सब बच्चे जानते हैं आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स हैविंग सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट अटोमिक मास। सो the isotopes of the same element will be given different position if atomic mass is taken as basis। मैनलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में बेस क्या लिया था, अटोमिक मास लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस उनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन को 3 जगह मिलनी चाहिए थी, एक प्रोटियम के लिए, ये दूसरा आइसोटोप जो है ड्यूटेरियम, और तीसरा आइसोटोप जो है ये ट्रिटियम। ठीक है, यानी अटोमिक मास के अगर बेस पे देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशन हाइड्रोजन को जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं था, और अगर ऐसा करते तो पूरी पीरियोडिक टेबल वो डिस्टर्ब हो जाती। ठीक है, उनको जो है 3 जगह एक एलिमेंट को वो नहीं दे सकते थे। सो ये उनकी क्या थी, एक लिमिटेशन थी कि वो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई। नेक्स्ट देखिए, द अटोमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। हमने कहा कि मैनली पीरियोडिक टेबल वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो अटोमिक मास के ऊपर बेस्ड है, और अटोमिक मास जो है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, बट पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं था, कुछ जो है इरेगुलरिटीज़ थी जहाँ पर अटोमिक मास वो कंटिन्यू इंक्रीज ना होकर डिक्रीज भी हो रहा था। तो देखते हैं।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 58.93, ये कोबाल्ट का है। उसके बाद अगर आप निकिल का देखें तो 58.71। तो यहाँ पर कोबाल्ट के बाद निकिल को रखा गया है, लेकिन ये एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होने की बजाय क्या हो गया है, डिक्रीज यहाँ पर हो गया है। तो ये कुछ इरेगुलरिटीज थी पीरियोडिक टेबल में। So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements। तो इस तरह से जो irregularities थी एटॉमिक मास की, अब हम नहीं बता सकते थे कि उसके बीच में, जैसे जो मास का डिफरेंस है उसके बीच में कितने और एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। अब हम इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव, ठीक है ना, ये लिखेंगे आप, मेंडलीव is known as the father of periodic table, and which important property did he use to classify the element in his periodic table। यहीं से बच्चों आप इसका ये वाला आंसर लिख देंगे। मेंडलीफ इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक तो ये नाम हो जाएगा, दूसरा आप यहीं से ये करेंगे, मेंडलीफ टुक द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट एज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट फॉर देयर क्लासिफिकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, यही प्रॉपर्टी ली थी उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। तो मेंडलीफ ने जो है कुछ जो ब्लैंक स्पेस रखे थे जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, नेम दोज एलिमेंट्स, आपको उनके नाम लिखने हैं, एंड व्हाट वर द नेम्स गिवन टू देम, और उनको क्या नाम दिए गए थे। तो ये आप जो है यहाँ से आंसर लिखेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये वाला, ये हम पढ़ चुके हैं, ये सेकंड का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आपको अचीवमेंट्स लिखनी है कि अचीवमेंट्स क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो है पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके 3, ये उनकी क्या थी, अचीवमेंट्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों लिमिटेशंस भी आपको डायरेक्ट गिवन है, यहीं से आप इनकी जो लिमिटेशंस हैं, ये सारी लिमिटेशंस ये आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो टेबल बना के लिख सकते हैं, ऐसे टेबल फॉर्म कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट जो है इनकी जो लिमिटेशंस हैं वो भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल, व्हाई। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि जो मेंडलीफ है वो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसकी करेक्ट पोजीशन वो नहीं दे पाए, क्यों। सो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए, मेंडलीफ कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज विद हेलोजन्स। तो यहाँ से तक बेटा आप इसका ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है ना, ये वाला इसका आंसर आप लिख दीजिए नंबर 5 का। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैप्टर से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपकी मेंडलीफ के अचीवमेंट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं। तो इस चैप्टर को एनसीईआरटी से आप एक बार जरूर रीड कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।